जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी जॉर्प से अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जी हर रोज मैसेज के राहें बताते हैं कि हम सत्संग शुरू करें, शुक्राना सत्संग करें, लेकिन हर रोज कोई ना कोई ऐसी अचानक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो हम नहीं कर पाते। करना तो चाहते हैं लेकिन कोई वजह करके रुक जाता है, ऐसे होता है। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, आप सभी का शुक्राना, अच्छे सत्संग सुनवाने का शुक्राना। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग का बहुत आती है, बहुत ब्लेसिंग आती है, उन सब का शुक्राना। गुरु जी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना। गुरु जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत शुक्राने हैं। गुरु जी मैं इतनी ब्लेसिंग किया है आपने, मुझे इतना किया है। मैं मन में सोच रही थी, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मैं बड़े मंदिर कब जाना होगा। मेरी बहुत आस्था है उसमें जाने की, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई क्योंकि मैं गुरु जी से थोड़े 2-3 महीने से पहले ही जुड़ी हूँ। इसलिए मुझे कभी पता भी नहीं था ऐसा कोई मंदिर है जहाँ मैं जाना चाहूँ। अभी मेरी इच्छा हो रही थी जाने की, लेकिन वो पता नहीं प्लान कब बनेगा, कब जा पाएंगे। जब इंडिया होंगे तभी जा पाएंगे ना। इसलिए मैं मन में सोच रही थी कैसे होगा वहाँ का प्रसाद, कैसे होगा, जो लोग पा के धन हो जाते हैं। इसीलिए गुरु जी का मैसेज कल मेरे टेलीपैथी मैसेज आया, उसमें लिखा था गुड़िए अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो क्या बात है, मैं आपका जो आपके घर का खाना है वो मेरा प्रसाद है। मैं तेरे घर के खाने में प्रसाद बना रहा हूँ, प्रसाद का रूप बन गया है। अब तेरा घर का ही खाना तेरा प्रसाद है। गुरु जी, संगत जी मैं बता नहीं सकती, ऐसी भावना है मन में भी। कैसे गुरु जी मन की भावना जानते हैं कि हम चाहते थे कि वहाँ का लंगर छकें, वहाँ पर जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे स्थितियों में, ऐसे मोड़ों पे आप हमें वो राह दिखा देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। गुरु जी बस इतना बहुत आपके शुक्राने हैं। एक करके हम
छोटी छोटी बात पे आपका शुक्राना है गुरु जी। हर एक सांस पे शुक्राना, हर एक निगाहों पे शुक्राना। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सबका शुक्राना गुरु जी। आपने जिंदगी को सीधे रास्ते पे लगा दिया है, उसका शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ सदा रहे, हमेशा रहे। जो सुन रहे हैं उन पर रहे, जो सुनवा रहे हैं उस पर रहे, उन पर रहे। जो आंटी अंकल हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर आपकी ब्लेसिंग रहे गुरु जी। हम आपके पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे इंसानों को आपने अपने साथ लाया है। कोई थोड़ा तो कोई अच्छा कर्म किया हो, जैसे आप जैसे गुरु मिले, जहाँ हम पापियों को तारने के लिए आप मिले हमें। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतना सत्संग शेयर करने के लिए अभी सभी का धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। मैं आप विरान लेती हूँ, अपने मंत्र के साथ विरान लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं बहुत दिनों तो चाहती सी कि मैं अपना शुकराना सत्संग करा। पता नहीं ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਬੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਗਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰੂਪਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਲੈਸਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਇਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਨਲੌਜ਼ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਭਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿল্ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੋ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਏ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਗਿਲਟੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਰੋਜ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸਡ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਇਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਡ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੁਗਰੀ ਜਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਸਮੇਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਓ। ਇਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर गुरुपा के चरणों में हाजिर हुई हूँ। गुरु जी के चरणों में हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा बेटी का शत नमन, बेटे का शत नमन, और गुरुपा के चरणों में हस्बैंड अंकल का शत नमन करते हुए मैं शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाऊंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरुपा का है कि गुरुपा ने इतनी सारी आशीषों से बख्शा है। हर दिन सत्संग कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गुरुपा से छोटी छोटी अरदासें करिए और छोटा छोटा अरदास। गुरुपा हर अरदास सुनते हैं, छोटी बड़ी हर अरदास सुनते हैं। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि बेटे का एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए और सेकेंड राउंड उसका शुरू होने वाला है। शुक्राना बाबा, फर्स्ट राउंड उसका निकल गया, सेकेंड राउंड जून में है, लास्ट जून के। वो पढ़ाई भी कर रहा है लेकिन मन थोड़ा सा हट जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखकर थोड़ा सा मन हट जाता है। फिर इसने अपने फादर से बात की, बहुत पोलाइटली फादर बात किए। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। उनकी खोपड़ी घुमाने का, उनका दिमाग इस तरफ करने का शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सेल आउट करेंगे। वो क्या अचार डालने के लिए थोड़ी नहीं है, इतने पोलाइटली बात कर रहे थे कि तुम दोनों के लिए ही है और इन लोगों की काफ़ी है प्रॉपर्टी उधर, तो सेल करके आगे का तुम लोग का करियर सेट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको रखेंगे।
तो शुक्राना बाबा, ये सब उनके दिमाग में थॉट्स डालने के लिए शुक्राना। बेटी का भी एडमिशन के लिए बस वही है कि ये फाइनेंस हो जाए, फिर आगे दोनों के एडमिशन और दोनों के लिए करियर के लिए आपने जो भी अरदास सुनी है हम लोगों की, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, इन लोगों का कंप्लीट हो जाए। जो भी कोर्स करना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से, जो ऐसा आप चाहेंगे वैसा होगा गुरुपा। बेटी के लिए आ रहा था कि वो मन से बहुत, मतलब इसकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, वो तुम लोगों से कहती नहीं है, लेकिन बाबा उसके अंदर बहुत से थॉट्स ऐसे नेगेटिव चलते हैं कभी कभी, तो बाबा उसके अंग संग रहिएगा गुरुपा। दोनों के दिमाग में बहुत कभी कभी बहुत उब जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो गुरुपा पहले से तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि कभी कभी उदास हो जाती है, तो बाबा उसके अंग संग रहिएगा, उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। इसके फ्रेंड सर्कल में एक्चुअली बाबा गुरुपा संगत जी, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती और बेटा भी झूठ नहीं, बेटा तो कभी कदार बोल देता है, बेटी तो बिल्कुल नहीं बोलती है। तो अक्सर ये लोग शाम को निकल जाते हैं, बेटा भी 1 घंटे के लिए निकलता है और बेटी भी 1 आध 1.5 घंटे के लिए निकल जाती है शाम को। फ्रेंड्स सब इकट्ठा होते हैं, अपना खाते पीते हैं, गेमिंग सेंटर है वहाँ चले जाते हैं, खेल वेल के गेम आते हैं, और बेटा भी निकल जाता है, वो अपना फ्रेंड के साथ घूम घाम खावा लेता है कुछ, आ जाते हैं टाइम से। गुरुपा बस यही डर लगता है कि अच्छी संगत रहे, अच्छे लोग रहें, फ्रेंड सर्कल अच्छा है इसका, और बेटी झूठ नहीं बोलती, बस ये है। तो इसके फादर भी कहते हैं कि ये सही सही बात बताती है, वो थोड़ा सा चकमक दीदा है, थोड़ा सा चंचल है, तो वो कभी कभी पढ़ा देता है, मैं तो पकड़ लेती हूँ तुरंत, लेकिन पापा को थोड़ा सा कि हाँ इधर से भी ऐंठना, उधर से भी ऐंठना, सबसे दीदी से भी लेना, इस टाइप से मुझसे आकर मांगेगा, फिर इसके बाद पापा नहीं दे रहे हैं, पापा के पास नहीं है, ये वो करके बहाने, फिर पापा से लेगा, मम्मी नहीं दे रही है, इस तरह करके फिर दीदी से लेगा, इस तरह से बदमाशी करता है संगत जी। गुरु पास को सद्बुद्धि दीजिए, थोड़ा एज ही ऐसी है, लेकिन मेच्योर, काफ़ी उम्र से पहले बच्चे हो जाते हैं। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुपा बेटे के लिए भी कह रहे थे कि तेरा मुंडा बहुत सीधा है, लेकिन उसको मैंने हेल्थ ब्लेस की है, बेटी को भी हेल्थ ब्लेस की है, उस दोनों के साथ अंग संग रहता हूँ, तो घबराया ना कर, तो हर बात से डरती है। सच में संगत जी, जब से बेटे का एक्सीडेंट हुआ था दूसरा वाला, उसमें टेंडेंस कट गई थी इसकी, और इसका ऑपरेशन हुआ था, कम से कम 3 महीना मैं बहुत परेशान थी, लेकिन गुरुपा ने सब आगे 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 होकर करवाया, उसे उठाकर खड़ा कर दिया, अब चलने फिरने लगा, फिर भागने दौड़ने लगा, फिर भागने लगा। एक दिन तो बाइक लेकर निकला था, मैं बहुत डांटी, इसके फादर भी बोले कि आज से बाइक नहीं छुओगे तुम बिल्कुल, तो कहता भूल जाऊंगा, तो कभी किसी दोस्त की स्कूटी, कोई बैठा रहता पीछे तो स्कूटी चला लेता, इसके फ्रेंड्स भी नहीं देते इसको गाड़ी, कि नहीं अभी अंकल ने आंटी ने मना किया है, तो सब बैठा के ले जाते हैं इसको। शुक्राना बाबा, तब से मेरा दिल ना बहुत कमज़ोर हो गया संगत जी, बहुत कमज़ोर दिल की, ये लोग निकले नहीं कि मेरी घबराहट शुरू, और जब तक आ नहीं जाते दोनों तब तक मेरा मन बहुत घबराता है, बहुत। गुरुपा के सामने खड़े होकर अरदास करती हूँ, गुरुपा आप पे छोड़ दिया, अब आप जानिए, आप ही को लेकर आना है अच्छे से। जैसे ही आ जाते हैं दोनों, शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, बच्चों के अंग संग रहने का, दोनों को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हस्बैंड के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने का और अंग संग रहने का शुक्राना, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, सबके बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। आपके भरोसे हम लोग हैं बिल्कुल गुरुपा, आप पे सरेंडर कर दिया है, जो काम होगा ढंग से होगा, जो भी कुछ है सब आपके ऊपर है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग
यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ और गुरुपा की आज्ञा से दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। गुरुपा ने बड़े मंगल का भी बहुत अच्छे से सब इंतज़ाम करवा दिया। अब आखिरी मंगल बचा है तो उसमें भी गुरुपा चाहेंगे सब कुछ मैं कर दूँगी। शुक्राना बाबा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो ये शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करेंगे उन अंकल आंटी को भी खूब सारी ढेरों ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाती है तो संगत जी माफ़ करिएगा, गुरु जी माफ़ करिएगा। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं अगले शुक्राना सत्संग को जल्दी ही लेकर आऊँगी, जल्दी से शेयर करूँगी गुरुपा के चरणों में। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। मेरा कोई काम रुकना नहीं चाहिए गुरुपा, आपसे अरदास है। जो काम आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाते जाइए गुरुपा। शुक्राना आपके चरणों में, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरुमंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है क्योंकि गुरुपा ने अपनी बिटिया को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, हाँ संगत जी, गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी, आज हमारा भगवत गीता का संगत जी 8वां अध्याय जो है संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी आज मैं संगत जी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, संगत जी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इस देह से अधियज्ञ कैसे हुआ और इस देह में कौन है, फिर इस लोक में तथा मरने के समय में योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्मा है और जो स्वभाव है वह अध्यात्म है तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाला जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है सो कर्म है। जो नाशवान है वह अधिभूत है, इंद्रियों का अधिष्ठता, देवताओं की अधिपति, जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस देह में देव पूज्य मैं हूँ। जो अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है हे अर्जुन, जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसीलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन बुद्धि लगाने से तू मुझे निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष
में ही मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वह निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनादि सिद्ध संपूर्ण जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका पोषक, अचिन्त्य रूप सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति से परे, जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को विकृतियों के मध्य अच्छी तरह से ठहराकर ध्यान करता है, वह मुझसे मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं, वह राग द्वेष रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं और जिनको जानने की इच्छा से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूंगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करने, मन को हृदय में रखकर अपने प्राणों को विकृतियों के माध्यम में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य देह को त्यागते समय ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, वह अवश्य ही मोक्ष रूप परम पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे में ही चित्त लगाकर नृत प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, वह एकाग्र चित्त वाले योगी जन मुझे बहुत सुलभ रीति में पाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पुनर्जन्म को नहीं लेते। ब्रह्म लोक से परे जितने लोग हैं, उनमें जो बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझसे मिलने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चौकड़ी युगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकड़ी हुई। हे अर्जुन, कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, उसी के चराचार प्राणी ब्रह्मा के दिन में आगम में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगम में उसी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगम में लीन हो जाता है और दिन के आगम से फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचार प्राणियों का जो अव्यक्त है, उसका भी कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय से अगोचर और अनादि, जो संपूर्ण प्राणियों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है और जो अगोचर और अविनाशी कहा गया है, उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके भीतर चराचार प्राणी है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन शरीर छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने में जो ब्रह्मा बेताजन प्रयाण करते हैं, वह फिर नहीं आते। दुम, कृष्ण पक्ष, दशनयान के 6 मास और चंद्र ज्योति, इसमें जो प्राणी प्रयाण करते हैं, वह फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग है। जो शुक्ल पक्ष मार्ग से जाते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं, उनका आगमन संसार में लगा रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता, इन दोनों मार्गों को जानता है, वह मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन,
सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप, दान आदि में जो फल कहे गए हैं उनसे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य है उसे पाते हैं और उनको पाकर परम पद जो सर्वोत्तम स्थान है उस पर पहुंच जाते हैं। तो संगत जी ये हमारा 8वां अध्याय था संगत जी। तो संगत जी हमने देखा कि किस तरह से संगत जी श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को बता रहे हैं कि किस तरह से जब मनुष्य जो है अपने प्राण त्यागता है और जो मनुष्य अपने देह को त्यागने के समय ओम इस एक अक्षर मंत्र को या इस एक अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो संगत जी देखिए मतलब श्री कृष्ण हमें कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं संगत जी की अंत समय कहते हैं कि जिस तरफ भी इंसान की बुद्धि या उसका मन लग जाता है संगत जी तो वो जो चीज़ उस टाइम सोचते हैं या जो चीज़ों की आशा उनको उस टाइम रहते हैं तो संगत जी ज़रूर वो फिर दूसरे जन्म में उन्हीं चीज़ों में फंसते हैं संगत जी। लेकिन जो मनुष्य देह को त्यागते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं ओमकार एक अक्षर की तरफ ध्यान करते हैं संगत जी तो वो मनुष्य जो है जरूर संगत जी मोक्ष को प्राप्त होते हैं संगत जी। तो संगत जी इस तरह से संगत जी वो फिर पुनर्जन्म नहीं लेते वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं संगत जी। और संगत जी मतलब इसमें संगत जी उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में जब प्राण त्यागते हैं संगत जी तो वो मनुष्य जो है वो किस तरह से कौन से धाम में जाते हैं संगत जी। जैसे संगत जी बताया है यहाँ पे संगत जी कि जो मनुष्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग है। जो शुक्ल पक्ष मार्ग से जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। तो संगत जी देखिए मतलब गीता में भगवत गीता में किस तरह से संगत जी पूर्ण ज्ञान संगत जी जो है वो मनुष्य को दिया जा रहा है कि मतलब किस तरह से इंसान जो है वो मोक्ष को पा सकता है संगत जी। तो संगत जी गुरुपा की कृपा से संगत जी बहुत ही अच्छा ज्ञान संगत जी गुरुपा जो है वो संगत जी को दिला रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं संगत जी। किस तरह से अच्छे कर्म करके संगत जी किस तरह से ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर को स्मरण करते हुए संगत जी जो भी व्यक्ति अपनी देह को त्यागता है संगत जी तो वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र से संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी संगत जी। और कल मैं पूरी संगत जी के साथ 8वें अध्याय का महात्म जो है संगत जी शेयर करूंगी। तो गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम लगाते हुए और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरुजी सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुपा शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का लख लख शुक्राना। गुरु पिताजी आपकी नलायक बेटी मीतू गुरुग्राम से बोल रही हूँ। गुरु पिताजी आपका सत्संग आपके दिव्य महामंत्र से स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगती हूँ मेरे प्रभु जी। प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने लगी हूँ। गुरु पिताजी तुसी ते चंगी तरह नाल जानते हो कि लुक के सत्संग शेयर करनियां एदे वास्ते क्षमा मेरे प्रभु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री विघ्न हरताय नमः। माता जी बापू जी दे चरणा च प्रणाम। काउंटलेस शुक्राना टू माता जी एंड बापू जी की जिन्होंने इतने बड़े महाशिव नू धरती ते भेजा साडे कष्ट कर्म कटन लई। शिव शक्ति जी के चरणों में प्रणाम। गुरु पिताजी डुगरी वाले महाराज जी छतरपुर वाले महाराज जी हमारे सबके आपकी बहुत बहुत जय। गुरु पिताजी जय जयकार थोड़ी जय जयकार मेरे मालिका।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੀਜਨ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਥਰੋਟ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜ ਰੱਖੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਜਰੇ ਰੱਖੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੂਹੇ ਫਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਰੈਟ ਵਿਖਿਆ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਝਾੜੂ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ। ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ। ਤੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੁੱਲ ਜਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਡਰੰਕਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰ ਉਹ ਡਰੰਕਰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਬਲੈਸ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ ਮਾਲਕਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਆ, ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਸਿਖਾਇਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਬਲ ਬਣਾਇਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ
ते किधर जावांगे मेरे प्रभु जी। रहम करो, दया करो दाता मालिक। सारे डे ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਕਣ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੀਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਲਕਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜੀਵੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ, ਮਾਈਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਬਖਸ਼ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਪਨੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਰੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜੀਵੀਆਂ ਅਵਗੁਣੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਸੁਧਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਾਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, क्षमा प्रभु माफी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा बेअंत शुक्राना। मैं जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी जो आप बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी, और मेरे से संगत जी और मेरे गुरुपा कोई गलती हो जाए शुक्राना को शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने बहुत ही अच्छे पॉजिटिव टेलीपैथी दी हैं फेसबुक पर, और अब ज़्यादातर मेरे गुरुपा के सत्संग जो आ रहे हैं भजन सुनने के लिए कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तू ये भजन सुन, और तेरे बच्चों की तरक्की होने वाली है, तू ये भजन सुन। तो मेरे गुरुपा बहुत ही अच्छे मैसेज और पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव ही विचार दे रहे हैं। और जो भी बात मैं गुरुपा से अपने पूछती हूँ तो फर्स्ट थॉट जो भी आती है वही मैं उसी को सच मान लेती हूँ। मेरे गुरुपा का यही आदेश होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना। जून का महीना शुरू हो गया है संगत जी, आज 3 जून और 2025 है। गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी टेलीपैथी राही कि बड़े मंगलवार चल रहा है और जून का पहला मंगलवार है, बड़ा मंगलवार। तो सुंदर कांड का पाठ शुरू कर। मंगलवार या शनिवार सुंदर कांड का पाठ कर। आज गुरुजी ने बहुत ही बिजी रखा। छुट्टियां भी चल रही हैं, समर वेकेशन, पर मैंने पहले भी अपने शुक्राना में बताया है कि 1 वीक के लिए हमें यूं कहा गया है कि तुमने स्टेशन लीव नहीं लेनी। तो कोई हमारा कोर्ट केस चल रहा है उस रिगार्डिंग। तो आज गुरुपा ने स्टेट से भी फ़ोन करवाया, हेड ऑफिस से फिर से फ़ोन आया, जैसे पहले मेरी पर्सनल हेयरिंग हुई थी। गुरुपा ने सब संभाला है, सब ठीक कर रहे हैं। अगर कुछ गुरुपा कहते हैं उतार चढ़ाव आता है, गलत होता है या कुछ भी होता है, तो उसके पीछे भी कोई बात होती है। ये तो है मेरे गुरुजी हर बात को संभाल लेते हैं, हर चीज़ को देख लेते हैं, कैसे क्या करना है, कहाँ मोल्ड करना है। तो सुनने को यही आया है, कोर्ट केस ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है, गुरुपा ने सब ठीक कराना है। मुझसे आज सबके पोस्टिंग का जो है और रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा गया कि ये जो हैं जिन्होंने केस लगाया है कहाँ कहाँ से हैं। तो गुरुपा ने ही जो करवाना है वो करवाएंगे। उसके बाद एडवोकेट से भी संगत जी बात हुई और 1-2 कुलीग से भी बात हुई जिन्होंने केस हमारे साथ लगाया है। 2 केस हैं, एक कटी हुई सैलरी का है, एक दूसरा एक और केस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। उसके लिए भी मेरे गुरुपा अब धीरे धीरे जून का महीना कहते हैं ना शुभ कर रहे हैं। मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे। और आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी चल रही थी घर में, तो गुरुपा ने सैलरी डलवा दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा समय से, क्योंकि पहले सैलरीज पहले तो कट के ही आई हैं 2 महीने, तो उसके बाद जब आई हैं तो 15-15, 10-10 तारीख, 12-12 तारीख, 8-8, 9-9 तारीख को आ रही हैं। तो दिक्कत बहुत बढ़ जाती है संगत जी, घर के बहुत खर्चे होते हैं, आपको सबको पता है। 10 तारीख तक तो मुझे EMI सब भर देनी होती हैं,
तो मुझे इधर उधर से पकड़ कर मुझे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, मुझे बहुत दिक्कत आती है। अब की बार गुरुपा ने सुन ली है और गुरुपा ने टाइम से सैलरी डलवा दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और आज एक लेटर भी निकलवा दिया है और 6 जून को हमने सबने हमारा सबका लेटर निकला है कुलीग्स का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है हमारी मोहाली में, वहाँ जाना है। तो ये भी गुरुपा का कोई आदेश ही होगा, गुरुपा का कोई संकेत ही है जो कुछ हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा आप ही देखेंगे जो कुछ हो रहा है। और जो कटी हुई सैलरी का लगा हुआ है केस, उसमें भी पॉजिटिविटी लग रही है, वो भी मेरे गुरुपा संभाल लेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने कहा है तेरा जून का महीना बहुत अच्छा जाएगा। गुरुपा आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप जैसा करना चाहें आप करें, आप जो चाहेंगे आप, बस हम तो उसके पीछे पीछे हम चलते जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आप जो हमें गाइडेंस, हमें इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, हम वैसे करते जाएंगे। तो और मैं गुरुपा संगत जी, मैं ये कह रही थी कि गुरुपा ने मुझे कहा है मंगलवार या शनिवार एक दिन रख ले और सुंदरकांड का पाठ किया कर और हनुमान चालीसा पढ़ा कर। तो आज मंगलवार था, बड़ा मंगलवार, तो मैंने आज सुंदरकांड का मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के पाठ करवाया। और बिज़ी भी बहुत रखा। एक तो हेड ऑफिस से मैं बता रही हूँ फ़ोन आ गए, फिर मैंने अपने सबसे बात करी, उसमें दिन निकल गया। कुछ ऑफिस से भी कोई मतलब डाटा लेना था मैम ने, उसके लिए उसके रिगार्डिंग में करती रही, बीच बीच में घर का भी काम करती रही और घर पर हैं तो फिर, और उधर से फिर हमने डाटा भी लैपटॉप पे बनाकर शाम को 5 बजे के करीब मैंने डाटा सबमिट कर दिया और मेल कर दिया। तो उसके बाद फिर 1-2 कुलीग से भी बात हुई, क्योंकि 6 तारीख को हमने जाना है, तो उसके लिए कि कैसे जाएंगे, कैसे करना है, क्या करना है हम, तो उसके लिए बात होती रही। मेरे गुरुपा ने सब मतलब सेटिंग करवानी है, सब कुछ करवाना है, सब वहीं करवा रहे हैं जो उन्होंने करवाना है। गुरुपा ने कहा है जो तू सोच भी नहीं सकती थी वो काम तेरा होने वाला है। वो तो गुरुपा ही जाने क्या होने वाला है। और संकेत मिल रहे हैं, देखो मेरे गुरुपा क्या करवाना चाहते हैं। गुरुपा की प्लानिंग कोई नहीं जान सकता संगत जी, वो गुरुपा है, उनकी प्लानिंग कोई नहीं जान सकता। हम सिर पटक पटक के रह जाएंगे कि हमें ये दे दो वो दे दो, लेकिन नहीं, गुरुपा हमारे वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्होंने हमें बेहतर से बेहतरीन देना होता है। जो हम मांगते हैं वो तो कुछ भी नहीं होता, मिट्टी के बराबर होता है। और जो वो देते हैं तो वो देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो मेरे गुरुपा ऐसे हैं, उनकी प्लानिंग अपरंपार है, वो मैंने ही करना है, जो करना है। मेरे गुरुपा कहते मैंने करना है और जो कर रहा हूँ मुझे पता है क्या करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा हर चीज़ को इस तरह लेकर चल रहे हैं हमारे लिए। और कहाँ थे हम, कैसे दिन हमने देखे हैं और हम कहाँ आ गए हैं। अब तो गुरुपा ने ऐसे दिन घुमा दिए हैं ना, ऐसे दिन घुमा दिए हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ। मेरे गुरुपा ने बहुत चेंजेस लाई हैं लाइफ में, बिहेवियर में, घर के मतलब रहन सहन, हर चीज़ में इतनी चेंजेस लाए हैं मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना वर्ड तो बहुत कम है मेरे गुरुपा के लिए, बहुत छोटा वर्ड है मेरे गुरुपा के लिए। और संगत जी, मेरे गुरुपा अब जो भी करने जा रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनकी जो प्लानिंग है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं मुझे पता लग रहा, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक मेरे गुरुपा मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि
तुझे ना, तेरे बेटे को और तेरे को, मतलब तेरे घर को, जो भी सबको बहुत गंदी नज़र दोष लगा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। बहुत गंदी नज़र लगी हुई है, तो उसका क्या इलाज करना है क्या नहीं, कुछ नहीं मुझे पता। तो गुरुपा आप देखें, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती संगत जी। दिमाग और कहते हैं ना, सिर बहुत भारी भारी हो रहा है। 3-4 दिन हो गए हैं, सिर इतना भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है सिर, और नींद फिर नहीं आती, और नींद बिल्कुल नहीं आती संगत जी। कल मेरे हस्बैंड अंकल को भी नींद नहीं आई बिल्कुल भी रात को। तो कृपा प्लीज़ इस नींद का भी इलाज आप करें, इस नज़र दोष का इलाज करें। इस नज़र दोष ने हर 2 दिन बाद, आपने जो कहा मुझे कि हाँ नमक के पानी से नहा, और जल प्रसाद जो तू मेरे सामने रात को रखती है उसमें से आधा पी और आधा मतलब बाल्टी में डाल ले नहाने के लिए, वो भी मैं कर रही हूँ। सब कुछ गुरुपा मैं अपने ऊपर से नमक भी वार रही हूँ, पर इस नज़र दोष ने पता नहीं क्या संगत जी, कैसी नज़र, लोगों की गंदी नज़र है, तो वो हट ही नहीं रही है। नींद नहीं आती, चैन की नींद नहीं ले पाते हम। गुरुपा आप ही संभालेंगे, आप ही देखेंगे, प्लीज़ इस नज़र दोष को ख़त्म करें इसका, और हमें चैन की नींद दें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।